आज के युग की ये सच्चाई है दोस्तों कि हर व्यक्ति दूसरे को बदलना चाहता है। हमें अपने भीतर का अवगुण नहीं दिखता है और हम सामने वाले को अपने हिसाब से बदलने के प्रयास में लग जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है, जो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमको खुद में बदलाव करना है। कहा गया है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमको स्वयं में सुधार करना है। लाखों कमियां हमारे भीतर है, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि इंसान को अपने भीतर छुपी हुई कमियां नहीं दिखती है और सामने वाला कितना भी बड़ा गुणवान है और एक दो कमियां यदि उसके भीतर है तो वो हमें ज़रूर दिखने लगेगी। तो हमको इस दुनिया के लोगों को सुधारने में अपना ये बहुमूल्य समय व्यर्थ नहीं करना है। हमको खुद पर काम करना है। ये हमारा महत्वपूर्ण जीवन है और ये जीवन हमको मिला है। हमारी तरह ही लाखों करोड़ों लोगों को भी ये इंसानी तन मिला है, लेकिन इसके महत्व को यदि हम समझ रहे हैं तो हमको अपने जीवन का विस्तार करना है। हमको हर रोज जीवन में होने वाले परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करना है। जीवन में हर दिन एक परिवर्तन हमारे सामने बाहें पसारे खड़ी होती है। कभी वो परिवर्तन हमारे अच्छे के लिए होती है तो कभी वो परिवर्तन हमको अपने जीवन में आई बुरी परिस्थिति के जैसी दिखती है। हमको किसी भी परिस्थिति से घबराना नहीं है। हमको हर परिवर्तन का सहर्ष स्वागत करना है। दुख है तभी सुख का अस्तित्व है, धूप है तभी छांव का अस्तित्व है, रात है तभी दिन का अस्तित्व है। अंधेरे से ही प्रकाश की महिमा को हम समझ पाते हैं। जीवन में परिवर्तन के महत्व को समझना है और हमको स्वयं में बदलाव करना है। हमको स्वयं को सुधारने का प्रयास करना है। यदि हम अपने जीवन में ये ठान ले कि हम हर दिन अपने जीवन की कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन में 365 खामियां जो है हमारे इस जीवन से अलग हो जाएगी। हम नालायक से लायक बनने की राह की ओर उद्धत होंगे। सब कुछ हमारी इस मन का ड्रामा है, हमारी इस मन का खेल है। मन में यदि हम ठान लेते हैं कि हम अपने अंतर मन पर काम करेंगे, अपने आंतरिक जीवन पर काम करेंगे, हम खुद के भीतर झांकेंगे। क्योंकि आज के युग में लोग दूसरों की जीवन में झांकने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन हमको स्वयं के भीतर झांकना है। हमको स्वयं के गुणों और अवगुणों पर काम करना है, गुण का विस्तार करना है और अवगुणों को खुद से दूर भगाना है। तभी हमारा ये जीवन सार्थक होगा। तो जीवन में हर तरह की परिस्थिति आती है दोस्तों। हर दिन होए ना एक समाना, यानी हर दिन यदि हम सोचते हैं कि आज हमारे जीवन में एक बहुत ही खुशहाल वातावरण है, हमारे सारे सगे संबंधी हमारे साथ है और हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य तरीके से खुशहाली पूर्वक सुखपूर्वक गुजर रहा है, यही माहौल सदा सर्वदा के लिए रहेगा, तो ये हमारी भूल है। जीवन में कुछ भी सदा सर्वदा के लिए नहीं है। जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। हर पल को, हर क्षण को बीत जाना है। अभी 2 मिनट पहले जो पल बीता है वो भी अतीत के पन्नों में दफन हो गया है, वो भी गुजरा हुआ कल कहलाएगा। तो हमको वर्तमान क्षण पर काम करना है। हमको हर पल को पूरे उत्साह उमंग के साथ जीना है और खुद के अस्तित्व को विस्तार देना है। हमारे भीतर कमियां हैं, हम उस पर काम करेंगे और हम हर दिन अपने जीवन की कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारे जीवन में, जब हमारे व्यक्तित्व में अवगुण कम हो जाएंगे और गुणों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसी अवस्था में हमारा व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, हमारा व्यक्तित्व उज्जवल होगा और हम इस जीवन की महत्ता को समझ पाएंगे और जीवन में जिस भी कार्य में हम संलिप्त होंगे उस कार्य में अपना बेहतर प्रदर्शन दे पाएंगे। हमको अभिमान का त्याग करना है, हमको ईर्ष्या का त्याग करना है, हमको दूसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं पालना है, हमको क्रोध को तिलांजलि देनी है, हमको नफरत नहीं करना है, हमको प्रेम बांटना है, अपने चारों ओर प्रेम का माहौल सृजित करना है। हम खुश रहेंगे और हमारे आसपास रहने वाले हमारे जो भी शुभ चिंतक है, हमारे जो भी सहकर्मी हैं, वो भी उस प्रेम के वातावरण में सकारात्मक हो सकेंगे और इस प्रकार हमारे चारों ओर सकारात्मकता का संचार होगा और हमारे जीवन में एक खूबसूरत बदलाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज से हमको दूसरों
की कमियों को नहीं देखना है, हमको दूसरों की खामियों को नहीं देखना है, हमको स्वयं पर काम करना है, हमको अपने भीतर सुधार करना है। यदि ये गलत आदत हमारे भीतर हो गई है कि हम देर से बिस्तर छोड़ते हैं और देर रात तक जागते हैं, तो हमको ये प्रण करना है कि कल से हम अहले सुबह जागेंगे और समय से बिस्तर पर सो जाएंगे। हम अपने इस शरीर पर ध्यान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों हमारा शरीर। हमारा शरीर माध्यम है और इसी माध्यम के सहयोग से जो है हम इस मृत्यु लोक में जुड़े हुए हैं, हम अपने अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। तो हमको अपने शरीर पर कार्य करना है, हमको शरीर को निरोग रखना है, स्वस्थ रखना है। और ये तभी होगा जब हम प्रतिदिन अपने लिए कुछ समय निकालेंगे, सुबह उठकर ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे। दुनिया क्या करती है, दुनिया के लोग कब सोते हैं, दुनिया के लोग कब उठते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा जीवन है और हमको अपने जीवन को सात्विकता की ओर ले जाना है, हमको अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। हमारा जीवन बेहतर होगा, उसका फल हमको प्राप्त होगा। हमारे कर्मों का फल हमको मिलना है, दूसरे किसी व्यक्ति के कर्मों का फल हमको नहीं मिलना है। और ना ही हमारे सत्कर्मों या दुष्कर्मों का कर्म हमारे परिजनों को भोगना है। हम जैसा कर्म करेंगे, हम जैसा व्यक्तित्व रखेंगे, हम जैसा व्यवहार रखेंगे, वैसा ही फल हमें इस जीवन में प्राप्त होगा। तो हमको अपने इस महत्वपूर्ण जीवन को महत्वपूर्ण समझते हुए अपने इस शरीर पर कार्य करना है, अपने अंतर्मन पर कार्य करना है, अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है, अपने शरीर की ताकत को बढ़ाना है, अपनी श्वास की ताकत को बढ़ाना है। श्वास श्वास ही जिंदगी है। सांस है तो जीवन है, सांस खत्म जीवन खत्म। तो इस सांस की ताकत को बढ़ाना है, प्राणायाम करना है और एक संतुलित दिनचर्या का हमको पालन करना है। शुरू में ये काम मुश्किल हो सकता है, ये काम कठिन हो सकता है, लेकिन अभ्यास से आप पहले सुबह उठ सकते हैं, अपने शरीर के लिए प्राणायाम, योग, ध्यान, व्यायाम कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन शैली को जीते हुए कुछ ही महीनों में अपने जीवन में होने वाले खूबसूरत बदलाव को देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमको सुधरना है और हमको अपने जीवन पर कार्य करना है।